आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे स्नैप गेज। स्नैप गेज एक लिमिट गेज का एक फॉर्म है जिसमें परमानेंटली और टेम्पोरली फिक्स्ड मेजरिंग अपर्चर्स यानी फेजेस होते हैं, जिससे हम क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का आउटसाइड डायमेंशन वो विद इन टॉलरेंस है या नहीं है। मान लीजिए हमें एक शाफ्ट चेक करना है, तो अगर उसका कोई स्पेसिफाइड डाया है और हमारा स्नैप गेज जो है उसके हिसाब से कैलिब्रेटेड है, तो उस केस में वो गो को वेरीफाई करेगा बट नो गो को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। इन केस वो गो को वेरीफाई नहीं करता है तो वो क्या है कि ओवर साइज है, बट इन केस वो नो गो को भी वेरीफाई कर लेता है तो हमारा जो कंपोनेंट है वो अंडर साइज हो जाएगा। इन गेजेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इससे हम क्विकली डिसीजन ले सकते हैं कि कोई भी गेज सिलेंडर शाफ्ट या ग्रुप्स ओके है नॉट ओके है। एक तरीके से देखा जाए तो ये गो और नो गो गेज का एक फॉर्म है, क्योंकि इससे हम गो और नो गो ही चेक कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला स्पीड है। जहाँ पे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे कंपोनेंट का इंस्पेक्शन भी फ्रीक्वेंटली होता है। इन केस अगर हमारा इंस्पेक्शन स्लो हो जाएगा तो हम लोग सही से उसको चेक नहीं कर पाएंगे या फिर हमें प्रोडक्शन का लॉस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में स्नैप गेज गो और नो गो गेज के फॉर्म में क्विकली डिसीजन देता है और हम लोग स्पीड के साथ किसी भी कंपोनेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें स्किल लेवल की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है। इससे कुछ समय यूज करने के बाद आदमी फीलिंग के तौर पे इसे यूज कर सकता है। थर्ड, इकोनॉमिक। ये दूसरे इंस्पेक्शन गेजेस के मुकाबले बहुत ही सस्ते होते हैं। अब मटेरियल की बात की जाए तो स्नैप गेजेस टूल स्टील के बने रहते हैं, बट इनके फेसेस पे टंगस्टन कार्बाइड का टिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसको वो कम से कम वियर हो। टंगस्टन कार्बाइड एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है जो बहुत ही धीरे धीरे वियर आउट होता है। अब टाइप्स देखेंगे। स्नैप गेज के जनरली 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड लिमिट स्नैप गेज। इसमें जो हमारा इंस्पेक्शन का फेस है वो फिक्स्ड रहता है। वो अगर एक टाइम के बाद वियर हो जाता है तो हम लोग उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉम्बाइंड लिमिट स्नैप गेज। ये भी फिक्स्ड लिमिट गेज जैसा ही है, बट इसमें गो और नो गोज के 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट साइड में गो होता है और सेकंड साइड में नो गो का सेक्शन होता है। थर्ड है हमारा एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज। इसमें हम जो इसका मेजरिंग फेस है एक साइड का, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारे टॉलरेंस के हिसाब से। फोर्थ है डायल स्नैप गेज। इसमें हम लोग किसी भी कंपोनेंट का जब रीडिंग इंस्पेक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट भी मिल जाता है इसमें। इसे हम एक तरीके से रीडिंग ले सकते हैं। पांचवा है थ्रेड स्नैप गेज और छठा है डबल इंडेड स्नैप गेज। अब हम देखेंगे कि स्नैप गेज का स्पेसिफिकेशन और साइज किस आधार पर किया जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्नैप गेज को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो किसी भी स्नैप गेज का जो स्पेसिफिकेशन है वो मेजरमेंट रेंज के हिसाब से होता है। फर्स्ट, इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है कि कितना हमारा स्नैप गेज का मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा। जितना भी मिनिमम वैल्यू होगा उतना ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। दूसरा है एनुअल विड्थ और थिकनेस। ये एनुअल विड्थ और थिकनेस क्या दिखलाता है कि जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को चेक करेंगे तो उसका विड्थ जितना ज़्यादा रहेगा वो कंपोनेंट को उतना ही कॉन्टैक्ट एरिया में कॉन्टैक्ट करेगा। थर्ड है गो लेंथ एंड नो गो लेंथ। गो लेंथ और नो गो लेंथ क्या है, ये गो और नो गो सेक्शंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कितना गो लेंथ रखना है और कितना नो गो लेंथ रखना है। चौथा है मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम आइदर मीट्रिक सिस्टम होगा या फिर इंपेरियल सिस्टम होगा। हमारे इंडिया में मीट्रिक सिस्टम यानी मिलीमीटर सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। पांचवा है फ्रेम मटेरियल। फ्रेम मटेरियल टाइपिकली फोर्ज्ड होते हैं या फिर कास्ट स्टील के होते हैं या फिर एल्युमिनियम के होते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट है पैरेललिज्म। दोनों फेसेस का पैरेललिज्म गिवन लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारे इंस्पेक्शन में एरर ला सकता है।
मेजरिंग फोर्स अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसका मेजरिंग फोर्स भी एक सही हद तक ही रहना चाहिए। अगर उसको ज़्यादा फोर्स से हम लोग चेक करेंगे तो हो सकता है नो गो को ओके कंपोनेंट नो गो को भी वेरीफाई कर ले, और उस केस में हम लोग कंपोनेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिपीटिबिलिटी सबसे मेन पॉइंट यही है कि किसी भी कंपोनेंट के ऊपर सेम पॉइंट पे अगर हम सेम गेज से चेक कर रहे हैं, बार बार चेक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। इन केस अगर वो रिपीटेशन नहीं दिखलाता है, कभी गो दिखलाता है कभी नो गो दिखलाता है, तो हमारा गेज क्या है, आउट ऑफ टॉलरेंस है और उसे कैलिब्रेशन की जरूरत है या फिर वो रिजेक्ट होगा। अब हम यहाँ गो नो गो गेज के यूजेज की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं गो सेक्शन स्नैप गेज का है, स्नैप गेज का नो गो सेक्शन है, पार्ट का स्टेटस है और रिमार्क्स है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि गो सेक्शन में पार्ट फिट करता है, बट नो गो सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट डज नॉट फिट, मतलब पार्ट वहाँ पे फिट नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो डायमेंशन का परमिसेबल लिमिट में है, टॉलरेंस बैंड में है, तो वो हमारा पार्ट एक्सेप्टेबल है। बट सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि पार्ट डज नॉट फिट, गो सेक्शन में ही फिट नहीं हो रहा है तो वो नो गो सेक्शन में जाएगा ही नहीं। उस केस में क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो ओवर साइज है, उसको हम लोग रिवर्क करके ठीक से उसको रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड में क्या है कि गो सेक्शन में भी पार्ट फिट हो जा रहा है और नो गो सेक्शन में भी पार्ट फिट हो जा रहा है, यानी कि क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अंडर साइज है, क्योंकि नो गो का साइज जो है वो मिनिमम साइज से, कंपोनेंट के मिनिमम साइज से भी थोड़ा सा कम रहता है। उस केस में उसको वहाँ से क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम एक पार्ट के आधार पे देख सकते हैं, सेम पॉइंट है कि फर्स्ट में पार्ट फिट कर रहा है, बट सेकंड में गो नो गो में क्या है कि पार्ट फिट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पार्ट है वो ओके है। सेकंड में हम लोग देख सकते हैं कि गो सेक्शन में ही पार्ट फिट नहीं कर रहा है, बट नो, तो जब गो सेक्शन में ही हमारा पार्ट फिट नहीं करेगा तो नो गो सेक्शन में तो वो जाएगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा पार्ट जो है वो ओवर साइज है। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पार्ट गो में भी वेरीफाई कर रहा है, नो गो में भी वेरीफाई कर रहा है, यानी कि पार्ट अंडर साइज है। अब हम स्नैप गेज का कैलिब्रेशन देखेंगे। सबसे पहले स्नैप गेज का, एडजस्टेबल स्नैप गेज का देखते हैं। एडजस्टेबल स्नैप गेज को हम लोग स्लिप गेज ब्लॉक सेट्स के हेल्प से कैलिब्रेट करते हैं। इसमें हमें गो सेक्शन और नो गो सेक्शन में जो हमारा पैरामीटर दिया रहेगा उसके हिसाब से स्लिप गेज के सेट को हम तैयार करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस अगर वो आउटसाइड आता है अपने टॉलरेंस से तो एडजस्टेबल स्नैप गेज है, तो हम लोग इसको एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा है फिक्स्ड स्नैप गेज। इसमें हम लोग स्लिप गेज के सहायता से या फिर CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के हिसाब के हेल्प से इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। इस केस में अगर वो अंडर साइज आता है, तो ओवर साइज आता है, तो हमारा गेज रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड है डायल स्नैप गेज। इसे भी हम स्लिप गेज ब्लॉक सेट के हेल्प से कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों फिगर में देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। नो गो में है हमारा 14.204, तो हम जो स्लिप गेज सेट करेंगे वो 14.204 के हिसाब से सेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो नो गो में जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरा है गो सेक्शन में 14.213, यानी कि हमारा जो गो सेक्शन है वो स्लिप गेज उसके हिसाब से तैयार करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारा गो सेक्शन में वो स्लिप गेज का सेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन केस अगर वो पास हो जाता है स्मूथली तो ओके है, अगर नहीं पास होता है तो वो अंडर साइज है। अब हैंडलिंग देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, सबसे पहले जो स्नैप गेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो रेगुलरली गिवन टाइम फ्रेम में कैलिब्रेट होते रहना चाहिए। दूसरा, उसका हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए, कहीं भी हिट नहीं होना चाहिए और फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फॉल होगा या हिट होगा तो उसके मेजरिंग जो फेसेस हैं वो उनमें एरर आ जाएगा और हम लोग कंपोनेंट को सही से इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, अगर स्नैप गेज
किसी कारण से गिर जाता है या कहीं हिट हो जाता है, तो उसको बिना दोबारा कैलिब्रेशन के यूज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है कि जहाँ पे भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहाँ पे हम लोग स्नैपगेज से वेरीफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मास्टर जॉब होना चाहिए, ताकि जब भी शिफ्ट स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में मास्टर जॉब के हेल्प से हम स्नैपगेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। हो सकता है कि पिछले शिफ्ट का आदमी जो पहले काम कर रहा हो उससे कहीं हिट हो गया हो या फिर गिर गया हो, तो उस कंडीशन में हमारा स्नैपगेज में एरर आ सकता है और वो सही पैरामीटर को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।